दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7 की मश्क नंबर 11.6 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 11.6 में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साबित करें कि मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तीनों ज़ावियों की पैमाइश प्रोटेक्टर की मदद से करें और उनका मजमुआ मालूम करें। अब देखिए हमारे पास ये सबसे पहले ये पहली फिगर है और इस पहली फिगर को हम डी से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको डी को मेजर करते हैं तो ये देखेंगे हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखने के बाद हमारे पास ये पूरा हमारे पास आ रहा है। देखें ये आ रहा है हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ सी पे रखेंगे और सी पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो सी पे देखें हमारे पास आ रहा है 30, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। और फिर हम यहाँ पे इसको ए पे रखेंगे, ए पे रखेंगे इस तरह से ये लाइन जो है हमारे पास इस पे आएगी और हम इसको चेक करेंगे। अब ये देखिए ये जो लाइन है ये इधर आ रही है और ये कितने डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास ये 80 डिग्री है, हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे 80 डिग्री। अब इसे आप कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, ये देखें ये जो आपका बी बना है, ये आपका बी बना है 70 डिग्री, ये पहला सवाल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सी बना है 30 डिग्री और ये ए बना है आपका 80 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसको आप बी की बजाय आप इसे ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी। हमें जो ज़ाविया बनाया है हमने वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़ाविया ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे सी बीच में आना चाहिए तो बी सी ए, तो ये हो गया बी सी ए और ये ज़ाविये का निशान आ गया। इसी तरह यहाँ पे ए बताना है हमें, तो सी ए बी या बी ए सी दोनों सही है, तो हम इसको लिखते हैं सी ए बी और ज़ाविये का निशान। ये हो गया हमारे पास। हमने इन तीनों को प्लस कर लिया, 70 जमा 30 जमा 80। इसको आप जमा करें 70 और 30 हो जाते हैं 100 में 80 जमा किया 180। आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें आप लिखें एंगल ए बी सी जमा एंगल बी सी ए जमा एंगल सी ए बी बराबर है 180 डिग्री के। फिर एंगल ए बी सी की जगह आपने लिख दिया 70, बी सी ए की जगह 30 लिख दिया और सी ए बी की जगह आपने जो है वो 80 लिख दिया और फिर इन तीनों को प्लस करके 180 आ गया। अब हम इसी तरह इसका दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरे में देखें हमारे पास यहाँ पे इसको हम बिल्कुल एक्यूरेट, तो ये हमारे पास 50 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिखा 50 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये 55 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55 डिग्री और फिर हम इसको देखो डी को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे रखा हमने डी को इस तरीके से, ये जो लाइन है ना ये इसके ऊपर आ गई और हमने देखा कि ये कितने डिग्री पे आ रहा है हमारे पास, ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे देखेंगे आ रहा है, यहाँ पे ये इसके ऊपर आ रहा है हमारे पास। तो ये देखेंगे हमारे पास इसके बीच में आ रहा है, 80 और 70 के बीच में आ रहा है, तो ये 70 के बाद ये 5 लाइनें 75 पे आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 75। इस तरह से हमने लिखा। आपको मैंने बताया इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है ई यानी डी ई एफ, आपने लिखा ज़ाविया डी ई एफ बराबर है 50 डिग्री के। फिर प्लस का निशान देंगे ज़ाविया ई एफ डी, तो आपने लिखा ज़ाविया ई एफ डी और ये है आपके पास 55 डिग्री, ये लिखा आपने। उसके बाद ज़ाविया एफ डी ई, ज़ाविया एफ डी ई और ये है आपके पास 75 डिग्री, ये लिखा आपने।
अब 50 में 55 जमा किया 105 हो गया, 105 में आपने 75 जमा किया तो आपके पास आ गया 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया 180 डिग्री दूसरे सवाल का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका और इसकी भी मेजरमेंट कर लीजिएगा। और हमारे पास एक बात ये कि मैं कहीं पे डी के नंबर जो है वो नीचे वाले देख रही हूँ और कहीं पे डी के नंबर मैं ऊपर वाले देख रही हूँ। तो ये देखेंगे एक हमारे पास मुसल्लस है। अब ये जो मुसल्लस का जो ज़ाविया आपको देखना है, जैसे अब ये वाला ज़ाविया आपको देखना है डी के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि अगर हम इसकी एक सीधी लाइन खींचते हैं तो वो 90 डिग्री यहाँ आता है। ठीक है, ये आगे अब इसके अगर बाहर निकल रहा है तो आप जो है 90 से ज़्यादा बनाएंगे, और अगर ये लाइनें अंदर आ रही हैं तो ये 90 से कम होंगी। तो आप जब भी डी को रखें, अब देखें अगर मैं ये डी को रखती हूँ और मुझे यहाँ बनाना है, अब मुझे पता है ये 90 से अंदर आ रहा है तो ये 90 से कम होगा। अब देखिए इसको मैंने रखा और मैंने इसको नापा, तो अब मैं इधर देखिए 120 भी लिखा हुआ है, 60 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं कौन सा लूँगी, मैं 60 लूँगी। क्यों? क्योंकि ये 90 से कम बनेगा ना, और वैसे भी आप सीधे हाथ से नापेंगे तो आप ऊपर वाले नंबर लेंगे, और जब आप उल्टे हाथ से नापेंगे तो आप नीचे वाले नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैं उल्टे हाथ पे से नाप रही हूँ, तो मैं यहाँ पे नीचे वाले नंबर ये देखें 30 डिग्री लिया, और ये 90 से कम है क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये देखें उल्टे हाथ पे रखेंगे डी को तो हम नीचे वाले नंबर देखेंगे, और सीधे हाथ पे रखेंगे तो हम ऊपर वाले नंबर देखेंगे। तो ये पहला सवाल का 2 सवाल मैंने करवा दिए हैं, बाकी सवाल आप लोग खुद कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुतसाविल साकान मुसल्लस बनाएं जिसका इर्तिफा 6.2 सेंटीमीटर और रासी ज़ाविया 40 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन खींचेंगे और उसको आप सेंटर बना लेंगे, कोई भी कुछ भी समझे सेंटर, उस पर 90 डिग्री का ज़ाविया बना लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे हमने सेंटर पे डी को रखा और यहाँ पे 90 डिग्री का हमने ज़ाविया बना दिया, और फिर हम ये सीधी लाइन खींच लेंगे 90 डिग्री की। ये 90 डिग्री की हमने सीधी लाइन खींची। अच्छा, मेजरमेंट हमें क्या दे रहे हैं, 6.2 सेंटीमीटर दे रहे हैं। तो हम प्रकार को 6.2 सेंटीमीटर खोल लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम ये औस लगा देंगे 6.2 सेंटीमीटर की। अब ये हमसे यहाँ कह रहे हैं कि ये 40 डिग्री का ज़ाविया बनाना है आपको, रासी ज़ाविया जो है वो 40 डिग्री दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम 40 डिग्री का ज़ाविया बना लेते हैं। मेरा काम के दौरान डी टूट गया है तो सॉरी उसके लिए। इसको आप इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे जहाँ भी 40 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है उस पर आप मार्क कर दें। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो 40 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है वो देखें यहाँ बन रहा है, और इसी तरह हम यहाँ पे भी 40 डिग्री का ज़ाविया बनाएंगे। तो हम यहाँ पे रखते हैं डी को, और यहाँ पे हमारे पास 40 डिग्री का ज़ाविया ये बन रहा है। दोनों पे हमने निशान लगा के अब हम लाइनें खींच लेंगे। इस पॉइंट से हम ये देखें, ये है हमारा 40 डिग्री का ज़ाविया, यहाँ लाइन खींची, और ये है हमारे पास 40 डिग्री का ज़ाविया, यहाँ हमने लाइन खींची। अब आपके पास ये जो है थोड़ा सा इस लाइन को आप बड़ा कर देंगे तो ये आपकी जो मुसल्लस है ये तैयार हो गया। तो ये देखिए ये हो गया हमारे पास 40, ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री। इस तरह से ये हमारे पास फिगर बन गई। ये जो हमारी लाइन है ये हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर का इर्तिफा है। इर्तिफा सीधी लाइन को कहते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साबित करें कि चौकोर के चारों ज़ावियों का मजमुआ 360 डिग्री होता है। सबसे पहले हम ज़ावियों की पैमाइश प्रोट्रैक्टर की मदद से करते हैं और फिर उनका मजमुआ मालूम करते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले डी को नाप लेते हैं कि हमारे पास डी कितने का आ रहा है। तो हमने ये इस तरह से लाइन रखी और ये देखेंगे डी की जो लाइन है ये पूरी हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री आ रही है। ये हमने लिख लिया इसको 80 डिग्री। अब हम सी को नापेंगे और सी हमारे पास क्या आ रहा है, तो सी देखें हमारे पास बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आ रहा है और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। फिर हम यहाँ पे रख के आप चाहें तो किताब को मोड़ लें ताकि आपको जो है आसानी रहे। अच्छा, अब ये देखें मैं यहाँ पे रख रही हूँ डी को, और मैंने आपको बताया कि जब हम सीधे हाथ पे रखते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर देखते हैं। तो सीधे हाथ पे हमने रखा तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट आ रही है वो देखें, यहाँ पे हमारे पास ये पूरी हमारे पास आ रही है
110। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 110, ठीक है। अब हमारे पास ये रह गया है A। अब हम इसको नापेंगे, तो अब हम इसको इस तरह से D को रखेंगे और फिर हम यहाँ पे रख के इसको देखेंगे कि ये कितने डिग्री आ रहा है हमारे पास। तो ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है पूरा, ये देखेंगे हमारे पास 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 80 डिग्री, ठीक है। अब हम इन सब के टोटल कर लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास चौकोर के कितने ज़ाविये होते हैं, 1 2 3 4, चारों ज़ाविये को हम जमा करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारे पास 80 डिग्री है जमा 90 डिग्री जमा 110 डिग्री जमा 80 डिग्री। अब हम इन सबको जमा करते हैं। देखें यहाँ 80 90 80 110, 0 8 और 8 16 और 1 17 और 9 26 और 2 में 1 3 जमा किया 3। ये देखें ये हमारे पास 360 डिग्री आ गया, इजिकल टू 360 डिग्री। आप जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ज़ावियों के नाम लिखना सिखाए हैं, आप उस तरह से ज़ावियों के नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप सारे जो चौकोर हैं इनको आप जमा करेंगे और फिर इनका मजमुआ मालूम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चौथा सवाल कह रहे हैं कोई से दो चौकोर बनाएं, हर चौकोर के तमाम ज़ावियों की पैमाइश करें, साबित करें कि चौकोर के ज़ावियों का मजमुआ 360 डिग्री होता है। देखिए मैं अपनी मर्जी से एक चौकोर बना लेती हूँ, ठीक है। एक चौकोर आप कैसा भी बना लें, बस उसकी 4 साइड्स होने चाहिए। ये देखेंगे और फिर उसके बाद मैंने ये बनाया इस तरह से, उसके बाद मैं इस तरह से और फिर उसके बाद मैं इस तरह से इसको बंद कर देती। ये देखें अब हम इसके चारों ज़ावियों को नापेंगे। इसका नाम मैं A B C और D लिख देती हूँ। अब हम चारों ज़ावियों को नापेंगे और फिर देखेंगे क्या इसका टोटल हमारे पास 360 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आप देखें यहाँ पे हम इसको नापते हैं तो ये हमारे पास टोटल 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास 90 डिग्री का आया है। उसके बाद हम इसको नापते हैं तो ये देखें हमारे पास ये पूरा ये ऊपर वाले नंबर देखेंगे सीधे हाथ पे हैं तो हम 80 डिग्री का आ रहा है। इसको हमने 80 डिग्री लिखा। अब हम D को इस तरीके से लिखेंगे, रखेंगे, इस तरह से रखा हमने और हम इसको नापते हैं तो ये देखें हमारे पास ये 70 डिग्री का आ रहा है। हमने इसको 70 डिग्री लिखा और फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह से रख के और फिर हम इसको नापेंगे तो ये देखें ये जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास किस पे आ रही है, देखें 120 पे आ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120। अब आप इन सबको जमा कर लें। पहले आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ज़ाविये की शक्ल में, ज़ाविया A, अच्छा अब ये A बीच में आना चाहिए ना, तो BAD लिख दें आप इसे, ज़ाविया BAD बराबर है 90 डिग्री के। फिर उसके बाद ज़ाविया ABC बराबर है 80 डिग्री के। फिर ज़ाविया BCD बराबर है 70 डिग्री के। और फिर ज़ाविया CDA बराबर है 120 डिग्री के। अब आप इन सबको जमा कर लीजिए। 0 का 0, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 25 26, 6 हासिल 2, 2 में 1 जमा किया 3, तो हमारे पास देखेंगे टोटल 360 आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी चौकोर बना के आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या इसका यही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।